तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा के पहले ही सत्र में बैकफुट पर आई नीतीश सरकार। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे को लेकर वाइस चांसलर ने नीतीश से मांगा जवाब, कहा और कितने हैं आपकी सरकार में भ्रष्टाचार मंत्री, सबके लिए तत्काल इस्तीफा। जहां दोस्तों बिहार में बड़ी फटकार नीतीश कुमार को वाइस चांसलर ने लगाई है, हो सकता है बड़ा उलटफेर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी ने लव जिहाद कानून को लेकर दिया विवादित बयान। सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी को बताया लव जिहाद, कहा इन्होंने नहीं की थी हिंदू रीति रिवाज से शादी। तो वहीं आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने चीन और पाक के हमले को लेकर मोदी और मीडिया पर बोला हमला, कहा मोदी का कितना भी साथ दे दे मीडिया, लेकिन हकीकत पर नहीं डाल सकती पर्दा। तो वहीं आपको बताएंगे कि जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति मानने से रूस ने किया इनकार, तो ट्रंप ने दी चेतावनी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जो बाइडेन कर देंगे बर्बाद। तो वहीं आपको बताएंगे कि असम से बीजेपी को झटका। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले असम में एनआरसी और CAA नहीं अब कोई मुद्दा, बीजेपी को अगर लड़ना है चुनाव तो विकास का कराना होगा मुद्दा, विकास का उठाना होगा मुद्दा। जी दोस्तों ये बड़ा बयान दे दिया है बीजेपी मुख्यमंत्री ने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोटाले में आजम खान का नाम पहुंच चुकी है, आजम खान तक CBI की जांच। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में लगेगा अब गौ माता टैक्स, शिवराज सरकार ला रही है जल्दी नया कानून। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पहले ही दिन विधानसभा सत्र में बैकफुट पर नजर आई नीतीश सरकार। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे को लेकर वाइस चांसलर ने राजभवन से मांगी राय। बिहार में गिर सकती है नीतीश सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आपको बता दें कि आज सोमवार को विधानसभा का बिहार में सत्र का आगाज हुआ और इसी को लेकर नीतीश कुमार बैकफुट पर विधानसभा में नजर आई। वहीं आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी के इस्तीफे और उन पर लगे करप्शन के मामलों को लेकर वाइस चांसलर ने राजभवन से राय मांगी और कहा कि राजभवन के जो सदस्य हैं वो मुझे बताएं कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में और कितने भ्रष्टाचार और दागी मंत्री हैं, उन सब की मुझे रिपोर्ट दें और सबसे इस्तीफा लिया जाएगा। जिसके बाद बिहार में उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ा उलटफेर नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में होने जा रहा है, यानी जिन जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं मंत्रियों पर, वो सभी इस्तीफा देंगे। ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका पहले ही सत्र में बीजेपी जेडीयू को बिहार में लगा है। वहीं आपको बता दें कि वाइस चांसलर की राय के बाद तेजस्वी यादव ने भी नीतीश और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि आपके नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों मंत्री बनाए जा रहे हैं, आखिरकार आपके मंत्रियों को भ्रष्टाचार बड़ी बात क्यों नहीं लगती है। वहीं आपको बता दें कि राजद ने कहा है कि तत्काल 6 ऐसे मंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं और इन पर जो है भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हुए हैं। तो 6 मंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देंगे। बड़ी अपडेट आ रही है बिहार से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो लव जिहाद कानून को लेकर पगलाई बीजेपी। अब इंदिरा और फिरोज गांधी की शादी को भी बताया बीजेपी ने लव जिहाद। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग इन दोनों तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने तो इसे बनाने का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि लव जिहाद कानून को लेकर बीजेपी इतनी गिर गई कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी को आज बीजेपी ने लव जिहाद बताया है।
बीजेपी ने दावा किया है कि पूरा देश जानता है कि फिरोज और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की हिंदू रीति रिवाज से देश में शादी नहीं हुई है और इन्होंने पूरे देश में लव जिहाद फैलाया है। तो ये बड़ा दावा बीजेपी नेता भवानी सिंह रजावत ने आज किया है। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि इतनी नीचे बीजेपी गिर गई है कि इंदिरा फिरोज गांधी की शादी को भी लव जिहाद बता दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और मीडिया पर बोला हमला, कहा पर्दा डालना अब नहीं है हकीकत पर संभव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और देश की मीडिया पर आज जोरदार हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि सीमा पर चीन की रणनीति तैयारी की हकीकत को मीडिया रणनीति के माध्यम से पर्दा डालकर कम नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह से चीन लगातार सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है और हमले की साजिश कर रहा है, लेकिन देश की मीडिया इस पर बिल्कुल खबरें नहीं चला रही है और मोदी सरकार का साथ देकर मोदी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाल रही है। वहीं आगे राहुल गांधी ने कहा कि कितनी भी मीडिया इस पर पर्दा डाले, लेकिन चीन की हकीकत कभी ना कभी तो खुलेगी। इस पर पर्दा डालना मीडिया के लिए भी संभव नहीं है। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और मीडिया पर आज बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस ने जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति मानने से किया इनकार, तो ट्रंप ने दी चेतावनी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे जो बाइडेन, जॉर्जिया में हो फिर से रिकाउंटिंग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की बड़ी जीत हुई। 284 इलेक्टोरल वोट से उन्होंने जीत हासिल की और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हारे। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें राष्ट्रपति मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक वहां का सुप्रीम कोर्ट और वहां का कानून उनको मान्यता नहीं देगा तब तक वह जो बाइडेन को राष्ट्रपति नहीं मानेंगे। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि रूस ने जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति मानने से साफ इनकार कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे जो बाइडेन, और जॉर्जिया में रिकाउंटिंग की डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपील कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों अमेरिका से। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम के मुख्यमंत्री ने आज किया साफ नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी अब नहीं असम का कोई मुद्दा, बीजेपी करे विकास की असम में बात। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जिस तरह से असम में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर बड़ा बवाल हुआ और देश में एनआरसी सबसे पहले असम में ही लागू हुई, इसे लेकर बीजेपी लगातार राजनीति करती रही। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि एनआरसी और CAA को लेकर अब असम से बीजेपी को झटका लगा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि असम में अब एनआरसी और CAA कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी अगर यहां पर चुनाव लड़ती है तो उसे अब विकास का मुद्दा यहां खोजना होगा और अब यहां पर एनआरसी और CAA नहीं चलने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बीजेपी के प्रमुख संकट मोचक यानी विश्व हेमंत शर्मा ने ये बड़ा बयान दे दिया है कि असम में अब CAA NRC नहीं चलेगा, अब यहां पर चलेगा विकास। ये मामला यहां से हो गया है खत्म। तो बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी के असमिया मुसलमान बीजेपी के साथ हैं। तो बड़ी अपडेट आ रही है ये असम से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों, तो आजम खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। वक्फ बोर्ड घोटाले में सपा सांसद तक पहुंची सीबीआई जांच। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि सीतापुर जेल में बंद सपा नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें योगी सरकार ने और बढ़ा दी हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में हेराफेरी को लेकर रामपुर के अजीम नगर थाना में दर्ज मुकदमों को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है। नकलो निवासी जमीर नकवी की शिकायत पर पिछले साल आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा, बेटा अब्दुल्ला खान, सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन वसीम रिजवी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी के अलावा वक्फ बोर्ड के 4 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों से मिली भगत कर शत्रु संपत्ति को पहले वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दर्ज किया गया
गया। फिर उस संपत्ति को आजम खान ने अपने नाम ले लिया और अपने हिसाब से अब आजम खान उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी मामले को लेकर अब सीबीआई जांच कर रही है और आजम खान अगर इसमें दोषी पाए गए तो बढ़ सकती हैं आजम खान की मुश्किलें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि वक्फ बोर्ड संपत्ति घोटाले में सपा सांसद आजम खान का नाम आ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने किया हंगामा, गुलनाज को इंसाफ दिलाने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हुआ। इससे पहले ही कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। सभी लोगों ने गुलनाज को इंसाफ दो के नारे लगाए और कांग्रेस विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर नीतीश सरकार का विरोध किया और गुलनाज को इंसाफ दिलाने की नीतीश से मांग की। वहीं आपको बता दें कि नीतीश सरकार महिला विरोधी बताते हुए कांग्रेस विधायकों ने नीतीश कुमार शर्म करो के नारे लगाए, जिसके बाद विधानसभा का कार्यवाही का जो सत्र था वो काफी समय तक स्थगित रहा। वहीं आपको बता दें कि बिहार के पहले ही विधानसभा सत्र में गुलनाज को इंसाफ दिलाने की गूंज कांग्रेस विधायकों ने उठाई। वहीं आपको बता दें कि आज से 28 दिन पहले गुलनाज नाम की एक मुस्लिम लड़की के साथ बिहार के एक गांव में दुष्कर्म किया गया। वहीं छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद पटना के एक अस्पताल में उसकी मौत हुई। लेकिन कोई भी कार्रवाई आरोपियों पर नहीं हुई। इससे नाराज होकर परिवार ने बच्ची का शव दफनाने से साफ इनकार कर दिया और अब कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के पहले ही सत्र में गुलनाज का मुद्दा उठाया और उसे इंसाफ दिलाने की मांग की। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि पहले ही दिन आखिरकार गुलनाज का मामला बिहार में उठा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश में लगेगा अब गौमाता टैक्स। शिवराज सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को बड़ा ऐलान मध्य प्रदेश में किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार गाय के कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए लोगों पर एक नया टैक्स लगाने की योजना बना रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि गौमाता की गौशाला के उत्थान के लिए और गौमाता के विकास के लिए गौमाता अच्छे से खाए पिए, इसके लिए मध्य प्रदेश में गौमाता टैक्स के बारे में सोचा जा रहा है और जल्द ही गौमाता टैक्स पूरे मध्य प्रदेश में लगा दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गाय के कल्याण के लिए अब मध्य प्रदेश में गौमाता टैक्स शिवराज सरकार आम नागरिकों पर लगाने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में चुनाव लड़ने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी के नेताओं से चर्चा करने के बाद लेगी एआईएमआईएम फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से आज जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने आज बड़ा जवाब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह बंगाल में चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन इस विषय पर वह पश्चिम बंगाल के एआईएमआईएम के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के बाद फैसला लिया जाएगा कि कितनी सीटों पर एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी और वह कौन कौन से जिले होंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि चर्चा के बिना मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। वहीं गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया गया तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम टीएमसी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अगर ममता चाहें तो एआईएमआईएम उनको ऑफर देती है और वह गठबंधन कर सकती हैं, हम राजी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा बयान पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर दिया है।